13 नवंबर को पाकिस्तान की पार्लियामेंट में 27वीं आईनी तरमीम का बिल पास होता है। ये पहली दफा था जब पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत में किसी फौजी शख्स को शामिल किया गया। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी एक बार फिर से फौज के बूटों के नीचे आ चुकी है। इतना ताकतवर कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत गिरा देता है और उसके बाद आर्मी चीफ बन जाता है और उसके बाद आइन में तब्दीली करके वो एक असली डिक्टेटर भी बन जाता है। दोस्तों, आखिर पाकिस्तान में मिलिट्री और डेमोक्रेसी का आपस में रिश्ता क्या है? तो आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर हम ये डिक्टेटरशिप पर बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान में कुछ ऐसा हुआ है कि हमें अब डिक्टेटरशिप की दोबारा से याद आ गई है। 13 नवंबर को पाकिस्तान की पार्लियामेंट में 27वीं आईनी तरमीम का बिल पास होता है। इस कानून के बनते ही पाकिस्तान की डेमोक्रेसी एक बार फिर से फौज के बूटों के नीचे आ चुकी है। पार्लियामेंट में सिर्फ एक बिल पास हुआ और उसी से पूरा लीगल डिक्टेटरशिप एक्टिवेट हो गई। दोस्तों, अब सवाल ये है कि ये डिक्टेटरशिप अब नए तरीके से, नए चेहरे के साथ, पहले से ज्यादा पावरफुल तरीके से आ चुकी है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये है कि एक शख्स इतने कम वक्त में पाकिस्तान का सबसे ताकतवर आदमी कैसे बन गया। इतना ताकतवर कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत गिरा देता है और उसके बाद आर्मी चीफ बन जाता है। इसके साथ साथ फील्ड मार्शल की पोजीशन भी संभाल लेता है और इसके साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बन जाता है और उसके बाद आइन में तब्दीली करके वो एक असली डिक्टेटर भी बन जाता है। अगस्त 1947 में हिंदुस्तान की जमीन पर तकसीम की लकीर खींच दी गई। इसी लकीर के साथ पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। अभी एक दौर भी नहीं गुजरा था कि 27 अक्टूबर 1958 को आर्मी चीफ अयूब खान ने तख्ता पलट कर रख दिया। 1951 में अयूब खान आर्मी चीफ बने और 1954 में डिफेंस मिनिस्टर भी बने। ये पहली दफा था जब पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत में किसी फौजी शख्स को शामिल किया गया। कुछ वक्त बाद प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्जा ने मार्शल लगा दिया और इसके साथ ही अयूब चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। उसके बाद उन्होंने 27 अक्टूबर 1958 को प्रेसिडेंट बन के पाकिस्तान की रगें अपने हाथों में ले ली। अयूब ने 11 साल हुकूमत की। उनके बाद नंबर 2 जनरल याहिया खान ने किया। याहिया एक अयाश डिक्टेटर थे, शराब और म्यूजिक टेप्स के दीवाने। उसके दौर में 1971 का पाकिस्तान इंडिया वॉर हुई और इस हार के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तीसरा दौर जनरल जियाउल हक का था। उसने 5 जुलाई 1977 को ऑपरेशन फेयर प्ले के जरिए किया। उन्होंने भुट्टो की हुकूमत गिरा दी, मार्शल लगा दिया और डेमोक्रेसी खत्म कर दी। जिया को पाकिस्तान की तारीख का सबसे जालिम डिक्टेटर भी कहा जाता है। जुल्फकार अली भुट्टो, जिन्होंने जिया को आर्मी चीफ बनाया, उसी भुट्टो को उन्होंने फांसी दे दी। जनरल जिया सबसे ज्यादा अरसा हुकूमत में रहे। उसके बाद 1988 में वो एक प्लेन क्रैश में शहीद हो गए। जिया के दौर के बाद डिक्टेटरशिप का चौथा दौर 1999 में आया। नवाज शरीफ की हुकूमत डेमोक्रेटिक तौर पर आई थी, पर जब नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को आर्मी चीफ की पोजीशन से हटाया तो मुशर्रफ ने तख्ता ही पलट कर रख दिया। इसके बाद मुशर्रफ 2001 से 2008 तक प्रेसिडेंट रहे। अब हम जरा वापस आसिम मुनीर की कहानी पर आते हैं। Pakistan government's bill for the 27th Amendment of the Constitution has been tabled before the Senate. Asim Munir, Field Marshal Asim Munir, belonging to BLA and BLF and BRA etc. can take away Balochistan from us? जनरल आसिम मुनीर के बाप जलंधर से हिजरत कर टोबा टेक सिंह आए। इसके बाद रावलपिंडी की जमीन हसैनाबाद में 1968 में जनरल आसिम मुनीर पैदा हुए। आसिम मुनीर के वालिद स्कूल टीचर और मस्जिद के इमाम थे। आसिम मुनीर की एजुकेशन जापान और मलेशिया में हुई, फिर इस्लामाबाद की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी में एमफिल किया। आसिम मुनीर की पहली अपॉइंटमेंट सऊदी अरेबिया में हुई। उस दौरान उन्होंने कुरान पाक भी हिफ्ज किया, इसीलिए हाफिज कुरान होने के बुनियाद पर अवाम में बहुत जल्दी मकबूल हो गए। उनका लक़ब मुल्ला जनरल और जिहादी जनरल भी रखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आसिम मुनीर ने बलोच मूवमेंट की पावर को खत्म किया, जिससे उनका पाक आर्मी में असर बढ़ता गया। बाद में डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस बने और इसके बाद 2018 में वो डीजी ISI भी बने।